रतनपुर का प्राचीन इतिहास। रतनपुर, जो बिलासपुर के पास स्थित है, कभी दक्षिण कोसल की राजधानी था। इसका इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब कलचुरी वंश के राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया। कलचुरी राजा कलिंग राज ने दक्षिण कोसल पर अधिकार कर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसलिए कलचुरी शासकों को ही रतनपुर के प्राचीन सम्राट के रूप में जाना जाता है। कलचुरी राजवंश का शासन 11वीं से 18वीं शताब्दी। 11वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान रतनपुर पर कलचुरी वंश के 35 से अधिक राजाओं ने शासन किया। इनमें से कुछ प्रसिद्ध राजा थे: रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव। इन राजाओं ने रतनपुर में महामाया मंदिर जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का प्रमाण है। हमले और बदलाव। दक्षिण कोसल पर मुगलों का प्रभाव तो पड़ा, लेकिन रतनपुर का क्षेत्र सीधे उनके शासन में नहीं आया। 18वीं शताब्दी के अंत में मराठा शक्ति ने कलचुरी शासन को समाप्त कर रतनपुर पर कब्जा कर लिया। मराठा शासन के दौरान रतनपुर का महत्व कम होता गया और बिलासपुर को बढ़ावा मिलने लगा। ब्रिटिश काल में 1818 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छत्तीसगढ़ को नागपुर के मध्य प्रदेश के हिस्सों में शामिल कर शासन करना शुरू किया। 1854 में नागपुर के विलय के बाद रतनपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। आधुनिक युग। ब्रिटिश काल में बिलासपुर एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन बन गया, जिससे बिलासपुर शहर का विकास हुआ और रतनपुर का महत्व और कम हो गया। आज रतनपुर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां महामाया देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। आज का रतनपुर। वर्तमान में रतनपुर बिलासपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा नगर है। यहाँ महामाया मंदिर और पुराने किले, फोर्ट की विरासत देखने लायक है। हर साल नवरात्रि के दौरान यहाँ एक भव्य मेला लगता है। मुख्य रूप से रतनपुर को कलचुरी राजवंश ने स्थापित और संवारा, फिर मराठा और ब्रिटिश काल में इसका पतन हुआ। आज यह इतिहास और धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। क्या आप इसके किसी विशेष भाग के बारे में और जानकारी चाहते हैं?